मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज हम जिस फितने पर बात करने जा रहे हैं वो है फितना मिर्ज़ा जहलमी के बयानात का। ये कोई पहला मौका नहीं है मिर्ज़ा साहब का, बल्कि इसने उम्मत को कई दफ़ा उलझाया है। कभी तहकीक के नाम पर, कभी अंदाज़े बयान के नाम पर, और कभी ऐसे जुमले बोले हैं कि जिस जुमलों की वजह से तमाम मुसलमानों का दिल ज़ख्मी हुआ है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। आप जानते हैं 2020 में पहली बार इसकी गिरफ्तारी हुई थी और 2021 में इसके मदरसे पर हमला हुआ था। फिर 2023 में इस पर एक और गुस्ताखी का मुकदमा बना था और 2025 में फिर ये गिरफ्तार हुआ है। अब ये हालिया दिनों में जेल में ही है अभी, और इसके बयानात जो हैं बार बार फसाद और इश्तियाल का सबब बनते जा रहे हैं। लेकिन आज हम असल मसले पर बात करेंगे, मिर्ज़ा के वो 3 सवालात जिन पर अवाम के जहन परेशान हैं। पहला सवाल ईसाइयों के बारे में, इसका कहना कि ईसाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा जुमला बोलते हैं। आपने वो वीडियो देख ही ली है, आप बखूबी जानते हैं कि उसने ईसाइयों की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कौन सा नामुनासिब, नाज़ेबा, गलत तरीन, बिल्कुल ख़तरनाक जुमला मंसूब किया है। मिर्ज़ा ने पहले ये जुमला कहा, ईसाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा कहते हैं। फिर फ़ौरन अपनी बात बदल ली और कहा नहीं, वो तो ऐसा समझते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये तब्दीली मामूली नहीं है। कहते हैं और समझते हैं में बड़ा फ़र्क है। अगर कोई बात किसी ने ज़बान से कही है तो इसे कहते हैं कहा जा सकता है, और अगर ये सिर्फ उसके जहन में है तो इसे समझते हैं कहा जा सकता है। लेकिन हकीकत ये है, आज के ईसाई ना ऐसा कहते हैं और ना ही ऐसा समझते हैं। ये सिर्फ पुराने ज़माने के चंद लोगों का नज़रिया था, लेकिन वो भी इतना ख़तरनाक लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते थे। हाँ, वो शिद्दत पसंदी में आकर कुछ लफ्ज़ बोल जाते थे, लेकिन ये लफ्ज़ सरासर एक फितना और फसाद है। मगर अब ये भी मामला नहीं रहा। आज के बड़े बड़े ईसाई उलमा और पादरी खुले लफ्ज़ों में कहते हैं मुसलमान और ईसाई एक अल्लाह को मानने वाले हैं। इसके दलाइल आपके सामने रखता हूँ। रोमन कैथोलिक चर्च ने अपनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में लिखा है कि मुसलमान एक खुदा की इबादत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं। मशहूर मुसन्नफ़ मोंटगमरी वाट ने कहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की दलील ये है कि आपने जुल्म बर्दाश्त किया, अपने मानने वालों की हिफाजत की और कामयाब हुए। और एक और मशहूर ख़तून मुसन्निफ़ा ने साफ कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इंसानियत के लिए रहमत थी। तो मेरे अजीज़ों, आज के ईसाई खुद कहते हैं हम ऐसा नहीं कहते और ना समझते हैं। अब अगर कोई कहे कि वो कहते हैं तो ये सरासर गलत निस्बत है। दूसरा सवाल है, कहते हैं और समझते हैं कि तब्दीली एक बहुत बड़ी तब्दीली है। यहाँ असल मसला ये है, मिर्ज़ा ने पहले ईसाइयों को एक सख्त जुमला मंसूब कर दिया, फिर फ़ौरन कहा नहीं, वो तो ऐसा समझते हैं, कहते नहीं हैं। मेरे भाइयों, कुरान कहता है सूरत हुजरात में आयत नंबर 6, ए ईमान वालो, अगर तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो, ऐसा ना हो कि किसी पर जुल्म कर बैठो और बाद में पछताओ। यानी बगैर तहकीक के किसी पर इल्ज़ाम लगाना ईमान के ख़िलाफ़ है। किसी के दिल की कैफियत को उनके मुँह का जुमला बना देना झूठ है, और ये झूठ सिर्फ इंसान पर मबनी नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोला जा रहा है। और ये कितना बड़ा जुर्म है, आप खुद सोच सकते हैं। तीसरा सवाल ये है कि वो कहता है कि ईसाई लोग ऐसा कहते हैं, फिर कहा कि ऐसा समझते हैं, और फिर कहता है कि ऐसी औरतों से शादी करना भी जायज़ है जो ऐसा कहती हैं। तो क्या तौहीन करने वाली औरत से शादी करना जायज़ है? इसको ज़रा समझते हैं। मेरे अजीज़ों, कुरान ने अहले किताब की पाक दामन औरतों से निकाह की इजाज़त दी है, लेकिन ये इजाज़त उस वक़्त है जब वो इज़्ज़त रखने वाली हो। अगर कोई औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे तो उससे शादी कैसे जायज़ हो सकती है? निकाह तो इज़्ज़त, मोहब्बत और दीन की हिफाजत का मुआहदा होता है। कुरान कहता है सूरत मुजादला आयत नंबर 22, तुम किसी ऐसे शख्स को दोस्त नहीं पाओगे जो अल्लाह और उसके रसूल की दुश्मनी करे। तो जो औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में हो वो शरीके हयात कैसे हो सकती है? अगर हम ये कहें कि हाँ ऐसी औरत से भी शादी हो सकती है तो ये तौहीन रसालत
کے مسئلے کو عام کرنے کے برابر ہے، یعنی توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ معاذ اللہ ایک نارمل معاملہ ہے اگر یہ کہا جائے کہ توہین کرنے والی عورت سے شادی کرنا جائز ہے۔ میری رائے اور نتیجہ یہ ہے میرے بھائیو، ان تمام سوالات کا جواب بالکل واضح ہے۔ آج کی عیسائی نہ ہی ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، نہ ہی ایسا سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں میں بڑا فرق ہے۔ یہ ایک بہت بڑی مرزا صاحب نے علمی خیانت کی ہے اور جھوٹی نسبت کی ہے۔ تیسرا، جو عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے اس سے نکاح کا تصور ہی ممکن نہیں، یہ ایمان کے بھی خلاف ہے اور غیرت ایمانی کے بھی خلاف ہے۔ لہٰذا ہمیں اس فتنے کو پہچاننا ہوگا، ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور جو شخص اس عزت کو مجروح کرے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں مزید بڑھائے۔